अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo Y100। Vivo का लेटेस्ट मॉडल है और आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 60,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको 55 टू 56,000 तक मार्केट से मिल जाएगा। बात की जाए बॉक्स की, वाइट कलर का बॉक्स है। इसके फ्रंट पर Vivo Y100 की ब्रांडिंग है। बड़ा सा वाई लिखा गया है बॉक्स के फ्रंट पर। राइट साइड पर वाई की ब्रांडिंग है और लेफ्ट साइड पर वीवो की ब्रांडिंग है। और बैक साइड पर इस फ़ोन के IMEI देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके अलावा इस फ़ोन की मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो जल्दी से करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले डिवाइस दी गई है, डिवाइस को रख देते हैं साइड पर और बाकी बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक सिलिकॉन केस दिया गया है। केस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है जिसमें इंफॉर्मेशन और वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है और यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है और केबल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर एक चार्जिंग ब्रेक देखने को मिल जाती है जो कि 80 वाट की चार्जिंग ब्रेक है। ये फ़ोन 80 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है, इसको मैं उतार देता हूँ। और ये है Vivo Y100 की फर्स्ट लुक। ग्रीन कलर में है ये मेरे पास और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है बैक पर। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है और इसके अलावा फ्रंट पर गिलास देखने को मिल जाता है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.67 इंचेस का एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और डिस्प्ले की बात की जाए तो 1080 पिक्सल डिस्प्ले दिया गया है इस फ़ोन में। फ़ोन के फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। राइट साइड पर पावर बटन प्लस वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं। टॉप पर एक माइक देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं दिया गया। और अगर बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर एक सिम ट्रे दी गई है, माइक देखने को मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है। इस फ़ोन में स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। सिम ट्रे में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और ये है इस फ़ोन की बैक। इस फ़ोन के बैक पर जो मेन कैमरा सेंसर दिया गया है 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है, जो कि वाइड सेंसर है। साथ में 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिया गया है और एक बड़ी सी LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। और रियर पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं। ये जो बैक है ये मैट फिनिश में आती है और कैमरा बम्प वाली जगह ये शाइन में आती है। इस पर स्क्रैचेस लगेंगे लेकिन ये जो मैट फिनिश है इस पर स्क्रैचेस नहीं लगेंगे इजीली। और यहाँ पर वीवो की ब्रांडिंग है और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ़ोन ऑन हो चुका है। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। इस फ़ोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैं सेट कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैंने एनरोल कर लिया है। इस फ़ोन में एंड्रॉयड 14 लेटेस्ट वर्जन दिया गया है एंड्रॉयड का और फन टच OS 14 देखने को मिल जाता है जो कि वीवो का लेटेस्ट OS है। तो ये है Vivo Y100 की फर्स्ट लुक। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वॉलपेपर दिया गया है। और सबसे पहले आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में और ये है इस फ़ोन की फुल ब्राइटनेस। फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। 1800 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में।
सबसे पहले यहाँ पर फिंगरप्रिंट को चेक कर लेते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, विद इन सेकेंड ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। और अब फेस लॉक को चेक कर लेते हैं। फेस लॉक की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड ये ओपन हो जाता है। आ जाते हैं इस फ़ोन की सेटिंग्स में और यहाँ पर मैं आपको इस फ़ोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट दिया गया है जो कि 4G वेरिएंट है। इसके अलावा एड्रीनो 610 GPU दिया गया है। यहाँ पर रैम की बात की जाए तो 8 GB फिजिकल रैम दी गई है, 8 GB वर्चुअल रैम देखने को मिल जाती है। एंड्रॉयड 14 दिया गया है इस फ़ोन में, 8 GB 256 GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और फन टच OS 14 यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि वीवो का लेटेस्ट OS है, वो इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में और यहाँ पर मैं कुछ फीचर्स आपको दिखा देता हूँ जिसमें स्क्रीन कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। इस फ़ोन में स्क्रीन सेवर का ऑप्शन भी दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्रेश रेट, ये फ़ोन 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इससे आपका जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो स्मूथ हो जाएगा, लेकिन साथ में बैटरी जो है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन होगी। इसके अलावा आ जाते हैं लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर्स और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वॉलपेपर ऐड किए हैं वीवो वालों ने। यहाँ पर 3 ही वॉलपेपर्स न्यू देखने को मिल जाते हैं, बाकी जो वॉलपेपर्स हैं ये ओल्ड वॉलपेपर देखने को मिलते हैं इस फ़ोन में। इसके अलावा यहाँ पर थीम्स देखने को मिल जाते हैं, क्यूरियोसिटी थीम दिया गया है और इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी दिया गया है। काफ़ी अच्छे स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार एडवेंचर, इसके अलावा ह्यूमन जॉय, पर्सनलाइज्ड स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं, सेंसरी क्लॉक देखने को मिल जाती है, स्टिकर्स, डिजिटल क्लॉक्स और एनालॉग क्लॉक्स देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले मोड आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फॉर न्यू नोटिफिकेशन, यहाँ पर इसको भी ऑन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप सेट कर सकते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आपको चाहिए हो। मैक्सिमम 4 नोटिफिकेशन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर। और इसके अलावा कलर एंड स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप UI कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ जिसमें होम स्क्रीन सेटिंग्स हैं। इसके अलावा लॉक स्क्रीन सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। सिंपल मोड देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। और इसके अलावा डायनामिक इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें एम्बिएंट लाइट, होम स्क्रीन, एंटरिंग एनिमेशन और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। ऐप्स में आ जाते हैं, इस फ़ोन में ऐप क्लोन और ऐप लॉक आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर बैटरी में आ जाते हैं, बैटरी में सुपर बैटरी सेवर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा बैटरी स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, ये वीवो ने न्यू ऐड किया है इस फ़ोन में। और यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड देखने को मिल जाता है। शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में स्मॉल विंडो, स्प्लिट स्क्रीन, स्मार्ट साइड बार, एस कैप्चर, स्मार्ट मोशन, क्विक एक्शन और ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स दिए गए हैं इस फ़ोन में। और सिस्टम में सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाती है, फ़ोन क्लोन देखने को मिल जाता है। तो ये थे इस फ़ोन के मेन फीचर्स। इसके अलावा इस फ़ोन में कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं जिनमें स्नैपचैट, टिकटॉक, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, फेसबुक देखने को मिल जाती है। गूगल की कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ऐप ड्रॉअर देख सकते हैं, ये इस फ़ोन के विजेट्स हैं। और आ जाते हैं अब इस फ़ोन के कैमरा की तरफ। यहाँ पर एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस फ़ोन के कैमरा ने एक पिक्चर क्लिक की है और पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। यहाँ पर इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3.91 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट मोड दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, फ़ोटो मोड में आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको फ्लैश लाइट दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ी फ्लैश लाइट है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें ग्रिड लाइंस, लेवल मीटर, इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, वाटरमार्क देखने को मिल जाता है और HDR का ऑप्शन दिया गया है। वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो में वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 1080 पिक्सल 30 FPS और 60 FPS का ऑप्शन, यहाँ पर 1080 पिक्सल 60 FPS का ऑप्शन नहीं दिया गया, 720, 60 और 30 देखने को मिल जाता है। इसके अलावा
1080 पिक्सल और यहाँ पर 60 FPS का ऑप्शन नहीं दिया गया। और इसके अलावा वीडियो में जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। और मोर फीचर्स में यहाँ पर 50 मेगापिक्सल मोड दिया गया है, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो कैमरा, डुअल व्यू वीडियो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर लाइव फोटो का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ये थे रियर कैमरा फीचर्स। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। सबसे पहले पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने, और यहाँ पर ब्यूटी मोड भी इसने एनेबल कर दिया है। और यहाँ पर मैं सिंपल पिक्चर क्लिक करता हूँ तो ये इस फ़ोन के कैमरा ने सिंपल पिक्चर क्लिक की है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 2.16 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। फ्रंट पर नाइट मोड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। फ़ोटो मोड में 2x तक जूम भी कर सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में 1080 पिक्सल, 30 FPS और 720 30 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और मोर फीचर्स में यहाँ पर ये फीचर्स दिए गए हैं। और फ्रंट फ्लैश की बात की जाए तो फ्रंट पर इन डिस्प्ले जो फ्लैश लाइट देखने को मिलती है वो दी गई है इस फ़ोन में। इसके अलावा फ्रंट पर वीडियो मोड देखने को मिल जाता है। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। यहाँ पर अगर इस फ़ोन के बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है इस फ़ोन में। और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए 80 वाट का एडाप्टर बॉक्स के अंदर दिया गया है। ये है इस फ़ोन का केस, जो कि सिलिकॉन केस है, बॉक्स के अंदर आता है। ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉक्स के अंदर आता है और काफ़ी ज़्यादा फिट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा बम्प। तो ये थी Vivo Y100 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।